we shall not obtain the best insight into things till we actually see them growing from the beginning. कि जब तक हम चीजों को उनकी बिगिनिंग से ना देखें तब हम उनके बारे में एक अच्छी सी राय कायम नहीं कर सकते. Dr. Rajan Sankaran goes from minute to minutest, from surface to depth. He writes in his remarkable book, The Spirit of Homeopathy, that the present problem of the patient is not usually an isolated occurrence. It is part of a sequence. वो कहते हैं कि जो मरीज आपके पास कंडीशन लेके आया है ये कोई अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि ये एक पीछे एक सीक्वेंस का एक तसलसल का हिस्सा है जो आपके पास है. जो बीमारी आपके पास आई है वो कोई अलग चीज नहीं है, उसके पीछे एक चेन है पूरा. उस चेन की जो है आपने खोज लगानी. डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी ट्राई टू डिटेक्ट द सीक्वेंस वी फाइंड अ चेन ऑफ प्रॉब्लम्स before presenting one. This kind of study in every case of disease leads us towards the origin or center of gravity, by which Dr. Rajan Sankaran rightly says the roots of the disease. Where from these roots generate? अब ये जो रूट्स हैं जिनकी डिस्कशन हो रही है कि ये बीमारी की रूट्स होती हैं, तो ये आती कहां से हैं, पहले हम इसको समझेंगे. फर्स्ट जो है, दीज रूट्स जनरेट फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग इंटेंस स्टेट. ये बहुत लंबे अरसे तक जो शदीद हालतें, जो शदीद बीमारियां रह जाती हैं, उनकी वजह से ये रूट्स आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हु हैज बीन लिविंग इन अ टेरर स्ट्रिकन एरिया where there is a great deal of violence and killing, he remains very scared. There is a state of fear in him. If he has to go out of the house in the evening for some vital reason, he is so scared that he trembles. He keeps looking backwards and forwards. He feels that somebody will do something to him, as if somebody is ready to attack him. If anyone lightly touches him, he starts violently. अब ये है कि एक बंदा जो है बहुत दहशतज़दा इलाके में रह रहा हो, उसको लंबे अरसे तक वो रहा है, फिर उसमें ये होता है कि जब वो दहशतज़दा इलाके में रहा, उससे उसमें एक फियर की रूट कायम हो जाती है, खौफ की. ये तो कॉमन बात है ना जी. लेकिन जब वो कभी उस ऐसी सिचुएशन पैदा ये गुजर जाए और वो किसी अमन के इलाके में चला जाए जहां पर जंग नहीं है, अमन नहीं है, किलिंग नहीं है, वायलेंस नहीं है, तो फिर उस बंदे को वो चल रहा होगा तो उसके अंदर रूट मौजूद है फियर की. लेकिन पीछे से उसको किसी ने टच किया तो फौरन जो है वो चौंक जाता है, डर जाता है. इट मीन्स के रूट थी वो साइलेंट थी, वो मैं आगे बात करता हूँ साइलेंट रूट की. वो रूट मौजूद थी ड्यू टू दैट सिचुएशन जो उसको टेरर और फियर में जो मिली. अब जो है सिचुएशन वो नहीं रही, हालात बदल गए हैं, किलिंग खत्म हो गई है, मुल्क में अमन हो गया है, लेकिन वो फियर रह गया उसके अंदर. जब उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला बाहर से तो वो फियर दोबारा से एक्साइट हो गई. दिस the state that is required in that situation of great terror, but when he lives in this situation for a long time, then the whole situation creates in him an impression, or what I call a root, so that even if he is in a safe place inside him, there is still a root of fear, and if he hears of even slight rioting anywhere, he gets extremely panicky. कि अब वो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो अब वो पीसफुल इलाके में है, लेकिन अब वो थोड़े से शोर से डर जाता है. ठीक है ना जी. अचानक अब जो बंदा यहाँ मोबाइल की बेल लाए वो अचानक चौंक जाए, इट मीन्स कि उसके अंदर पीछे से कुछ रूट्स फियर्स की हैं. कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी कि वो डर गया, उसके बाद वो सिचुएशन गुजर गई और वो रूट जो थी वो साइलेंट हो गई, लेकिन अब जब उसको वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला तो वो दोबारा एक्साइट हो गई.
Number 2, the intense state of the mother during pregnancy is transmitted as a root to the infant. For example, the patient, a boy of 10 years, was referred to me by my colleague for treatment of a very severe and chronic skin problem. He had boils on the extremities which were very painful and itching. For the past month, he could not even sit or stand. He was carried into my consulting room, crying, his bowels full of pus. The history of boils began when the boy was 4 months old. Since then, he had been treated by several different doctors and subject to several different therapies, including homeopathy, but not to avail. Describing the itching, the mother said it was so bad that the boy wanted to tear anyway his skin with his hands clenched. He would shriek from the severity of the itching almost like an insane person. He would say, "Kill me, I cannot take it, I don't want to live." अब उसकी माँ ने बताया कि जब ये इसकी खारिश इतनी बढ़ जाती है तो ये अपने हाथों को ऐसे क्लेंच कर लेता है, ऐसे कर लेता है, फिर उनको नोचना चाहता है उसको। फिर ये कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता, तकलीफ इतनी शदीद है, तो वो कहता है मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मतलब वो मौत को तरजीह देता है, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। Whenever the itching became too much, he would say, "Give me a knife, I want to stab my arms." जब उसकी ये खारिश और पेन बढ़ जाती है तब वो कहता है मुझे छुरी दे दें, मैं अपने बाजुओं को, अपनी एक्सट्रीमिटीज को काट दूं। मतलब तकलीफ, उसकी इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। As a child, the boy had been very dependent on a particular godi. He used to compose and sing songs in her praise. With the itching, the boy had become angry with the godis and would say, "I have done so much for her and this is what she has done to me." Once having said this, he tore up the picture he had of the godi. ये उसकी देवी थी एक जिसको मानता था, तो वो कहता है कि जी मैंने अपनी देवी की प्रेज में उसकी जो है तारीफें की हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, भजन पढ़े हैं, अब ये इसने मेरे साथ क्या किया। देखें वो तो खुदा मानते हैं ना जी, वो कहते हैं इस खुदा ने मेरे साथ क्या कर दिया, ये क्या कर दिया मुझे कि मैंने तो इसकी तारीफें की हैं, मैं तो इसकी इबादत की है, मैं इसका बरगुज़ीदा बंदा बना रहा और मेरे साथ क्या कर दिया कि मुझे ये बीमारी दे दी, इस अजाब में मुब्तला कर दिया। ये उसकी फीलिंग्स हैं पेशेंट की ना। He was very sensitive both in mind and skin. He could not tolerate even a drop of water. He did not bathing and was thirstless. The itching with its accompanying violence was not continuous, but was spasmodic. There was cruel behavior. He would say, "I will become mad." Physically, there was aversion to vegetables, craving for chocolate, and aversion to the heat of the sun. In this case, we can see the following symptoms on the mental and general level. अब वो symptoms लिखी गई हैं डॉक्टर संकारन ने, जो उन्होंने रिपर्टरी से इसकी स्टेट को सुन करके मुंतखब की। फर्स्ट इज वायोलेंस, एब्यूजिव, जब तकलीफ बढ़ती है तो वो गालियां भी देता है ना। स्ट्राइकिंग, क्रूएलिटी, टीयर, इम्पल्स टू कट, म्यूटिलेट, डिजायर टू, वो चाहता है कि मैं अपने आज़ा को काट दूं। इम्पल्स टू स्टैब द फ्लैश, सेंसिटिव, स्केर्ड, म्यूजिक टू, डिजायर चॉकलेट, aversion to vegetables, aversion to water. The main feeling connected with this state are forsaken by godis. वो समझता है कि मुझे जो मेरा खुदा है, जो मेरी देवी है, जिसकी मैंने इतनी खिदमत की, उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे छोड़ दिया हुआ है। अब ये इसकी रूब्रिक डिल्यूजन डेजर्टेड भी है। आप डिल्यूजन का जो चैप्टर है उसमें ये रूब्रिक मौजूद है, डिल्यूजन डेजर्टेड, टॉर्मेंटेड